अमेरिका की करते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। एक तरफ अमेरिकी जंगी बेड़ा ईरान के पास तैनात है तो दूसरी तरफ ओमान में दोनों देश वार्ता की मेज पर हैं। ये बातचीत ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा के साथ शुरू हुई। पहली बार अमेरिका ने अपने शीर्ष सैन्य कमांडर को भी इसमें शामिल किया। ओमान की राजधानी मस्कट में वार्ता के दौरान अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख नौसेना एडमिरल ब्रैड कूपर की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि अमेरिका ईरान को कोई मौका नहीं देना चाहता। बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान पर बहुत अच्छी बातचीत हुई है और अगले सप्ताह फिर वार्ता होगी, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि यदि परमाणु समझौता नहीं हुआ तो परिणाम बेहद गंभीर होंगे। और अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा, आप भी सुनिए। Talks going with Iran. We have very good talks going with Russia and Ukraine. We're doing a lot of good talking, and I think we had the results today were with Iran. It was a meeting. We're going to meet again early next week, and they want to make a deal. Iran, as they should, want to make a deal. You know the consequences if they don't make a deal. The consequences are very steep. ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका चाहता क्या है। तो आपको बता दें कि यूरेनियम जो एनरिचमेंट पर पूर्ण प्रतिबंध चाहता है, पहले से संवर्धित यूरेनियम को हटाना चाहता है। ये दरअसल अमेरिका चाहता है लंबी दूरी की जो मिसाइलों की संख्या है उसको सीमित करना चाहता है। मतलब अमेरिका चाहता है कि ज्यादा हथियार जो है वो उसके पास ना रहें। क्षेत्रीय प्रॉक्सी बलों को मदद देना बंद करने की बात भी अमेरिका यहां पर कह रहा है और यूरेनियम एनरिचमेंट पर पूर्ण प्रतिबंध की बात यहां पर अमेरिका कर रहा है। मतलब एक तरीके से अमेरिका नियंत्रण करना चाहता है। पहले से संवर्धित यूरेनियम को हटाने की भी बात अमेरिका यहां पर कहता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सारी जो तमाम सारी चीजें हैं, दरअसल अमेरिका की ये जो कोशिश है वो कोशिश यही है कि हम अपने नियंत्रण में रखें और क्षेत्रीय प्रॉक्सी बलों को मदद देने की बात वहां पर कर रहा है। यूरेनियम एनरिचमेंट पर पूर्ण प्रतिबंध की बात वहां पर अमेरिका कर रहा है। कुल मिलाकर के ये चाहता है अमेरिका कि वो अपने नियंत्रण में उसे रख सके। जानकारों का मानना है कि मिसाइल प्रोग्राम ईरान की रेड लाइन है और इस पर वो नहीं झुकेगा। Negotiating the missile program is a red line. It won't happen today, it won't happen next month, and it won't happen next year. That's out of the question. The Americans would like to see such a thing happen, but it's impossible. What has protected Iran from US aggression is its military capability. We have no illusions about what the United States would do if it could do it. And what prevents it from attacking us is our missile and drone capabilities, which we are going to strengthen rather than pull back on. ओमान में बैठक को ईरान ने भी अच्छी शुरुआत बताया है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि अच्छी शुरुआत थी, लेकिन सबसे पहले हमें अविश्वास के इस माहौल को खत्म करना होगा। در مجموع میتونم بگم که شروع خوبی بود، ولی ادامه اون منوط به این هست که ما در به اصطلاح پایتخت‌ها مشورت‌هایی رو انجام بدیم و در مورد چگونگی ادامه تصمیم بگیریم. این بی‌اعتمادی بسیار بزرگی که در این مدت به وجود آمده و اضافه شده به بی‌اعتمادی‌های قبلی، خب یک چالش سنگین بر سر راه مذاکرات هست و ما اول باید بر این فضای بی‌اعتمادی حاکم. तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची कह रहे हैं कि हमें सबसे पहले अविश्वास को दूर करना होगा। अमेरिका के साथ तनाव के बीच ईरान ने नए अंडरग्राउंड मिसाइल बेस को दुनिया के सामने दिखाया है। ईरानी रक्षा बलों के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मौसवी और IRGC के एरोस्पेस डिवीजन के कमांडर सईद मजीद मौसवी इस बेस के दौरे पर पहुंचे थे। इसके दौरे के दौरान ही मिसाइल बेस का निरीक्षण किया। रिपोर्ट में आगे बताया गया कि दौरे के दौरान IRGC की मिसाइल इकाइयों की क्षमताओं और उनकी संचालन संबंधी तैयारियों का आकलन किया गया। इसके साथ ही ईरान की सुरक्षा बलों के वरिष्ठ कमांडर्स को मौजूदा तैयारियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। ईरान के पास अमेरिका की मिलिट्री मौजूदगी बढ़ने की वजह से दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है।
ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि या तो वो अमेरिका के साथ डील करे या फिर उस पर हमला होने का खतरा होगा, जिसके बाद ईरान पूरी ताकत से अपनी तैयारियों में जुटा है।